आए गए हैं कारकुनों की जानिब से। तो एक कैंप के साए में वो नीचे एसपी भी खड़े हुए हैं और उनके साथ उनकी जो टीम है वो भी वहीं पर मौजूद है। ठीक है, ब्यूरो चीफ लाहौर सलीम शेख, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी और हमारे नुमाइंदे सईद बलोच हमारे साथ ही रहेगा। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से जो है वो एक बात भी सामने आ रही है, सहाफ़ी ने जब उनसे गुफ्तगू की है तो उन्होंने कुछ कहा है, वो आपको सुनवाते हैं। कौन सा केस है, सर केस बता दे, कौन सा केस है जिसमें इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए यहाँ पे आए? क्या कर रहे हैं तोशाखाना केस में? कौन सा केस है, सर केस बता दे, कौन सा केस है जिसमें इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए यहाँ पे आए? क्या कर रहे हैं तोशाखाना केस में? इसके सब इंस्पेक्टर की बात आपने सुनी। उनसे सहाफ़ी ने पूछा कि कौन सा केस है जिसमें आप इमरान खान को गिरफ्तार करने आए हैं, तो उन्होंने जवाब दिया तोशाखाना। और इसी सिलसिले में हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ और हमारे नुमाइंदगान भी मौजूद हैं। लेटेस्ट डेवलपमेंट ये हो रही है कि पीटीआई ने कारकुनों को ज़मान पार्क पहुंचने की हिदायत की है। इमरान खान की गिरफ्तारी की कोशिश हालात को शदीद ख़राब कर देगी। फवाद चौधरी ने ऐसा ट्वीट किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान को मजीद बहरान में ना धकेलें, कारकुनान ज़मान पार्क पहुंचें। इसके अलावा हमाद अजहर ने भी कारकुनान को फौरी तौर पर ज़मान पार्क पहुंचने की हिदायत की है, जबकि पीटीआई के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से भी ज़मान पार्क पहुंचने का कहा जा रहा है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी की तरफ चलेंगे। तारिक चौधरी साहब, जिस तरीके से इस्लामाबाद की पुलिस का जो अभी हमने शॉट चलाया उसमें आपने देखा भी कि वो कह रहे हैं, बाकायदा सहाफ़ी ने जब सवाल किया कि आप किस केस में गिरफ्तार करने आए, उन्होंने कहा कि तोशाखाना के केस में। तो एक तरफ देखा जा रहा है कि कहा जा रहा है कि गिरफ्तार करने जा रहे हैं, लेकिन लाहौर से जो हमारे पास इतलात आ रही हैं वो ये बताया जा रहा है कि नोटिस सर्व करने आए, नोटिस उनको हाथ में देने आए। जी, मैंने पहले अर्ज किया था कि इस्लामाबाद पुलिस को हदायत की गई है कि एक तो यह है कि इस मौके पर कोई सीन क्रिएट नहीं होना चाहिए। अगर कोई मज़ाहमत हो, और जैसा कि मज़ाहमत के लिए पीटीआई के लीडरान कराम जो है ट्वीट्स कर रहे हैं और कारकुनों को पहुंचने का कह रहे हैं, तो यही हदायत की गई है कि बहुत अच्छे तरीके से टैकल करना है मामले को। जहाँ तक नोटिस का ताल्लुक है, तो नोटिस जो है वारंट गिरफ्तारी नाकाबिल जमानत है, तो गिरफ्तारी के लिए होता है। अब जाहिर है जब पुलिस वहां पर पहुंची है तो वो इसको डील करने की कोशिश कर रही होगी कि हम तो नोटिस सर्व करने आए हैं। नोटिस सर्व करने के लिए 3 दफे नहीं होती नोटिस, तो वो बदरिया डाक भी किया जा सकता है, बदरिया अदालती हलकार भी किया जा सकता है। और नोटिस जो है बाकायदा तौर पर सलीम और हमारे दीगर साथी जानते हैं कि वो बिल्कुल जिस रहायशगाह पर बंदा मौजूद होता है उसके दरवाजे पर भी चस्पा कर दिया जाता है। तो डेफिनेटली पुलिस जो है इस मौके को बड़े डेलिकेट तरीके से हल करने की कोशिश कर रही है। अगर गिरफ्तारी करनी हुई तो फिर पुलिस के पास चॉइस मौजूद है कि वो अपनी कोशिश करे प्रोफेशनली। अगर उन्होंने गिरफ्तार न करना हुआ और सिर्फ इमरान खान साहब को नोटिस सर्व करना होगा, थोड़ी देर में पता चल जाएगा, नोटिस सर्व करके वो अब वापस आ जाएंगे। ये भी हो सकता है कि पीटीआई के पूरे रहनुमा वहां पर पहुंचे और वो इमरान खान साहब से एसपी साहब की या जो भी इस पुलिस टीम का सरबराह है उससे मुलाकात कर ले। बुनियादी तौर पर तो ये तीनों चारों ऑप्शन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इस बात का इम्कान है कि गिरफ्तार कर लिया जाए। इस बात का इम्कान भी है कि पुलिस थोड़ी देर पर वहां रहे, सीन क्रिएट हो, एक बाकायदा पैनिक की सूरत रहे और कुछ देर बाद जब कारकुन पहुंच जाए और पूरे मुल्क में जो है इस बात पे बहस हो जाए और एक पूरे मुल्क में सबसे बड़ी ब्रेकिंग बन के रहे, तो उसके बाद पुलिस वापस चले जाए। क्योंकि 2 रोज बाद तो इमरान खान साहब ने इस नोटिस की तमील के लिए इस्लामाबाद आना है। आपको याद होगा कि 28 तारीख को इमरान खान साहब ने एक दिन में 4 अदालतों में पेश होना था। 3 अदालतों में पेश हुए, एंटी टेररिस्ट कोर्ट में पेश हुए, बैंकिंग कोर्ट में भी पेश हुए और उसके अलावा एक तीसरी अदालत में पेश हुए। लेकिन ये जो चौथी अदालत जहाँ पर तोशाखाना केस चल रहा था, उनको 3:30 बजे तक पेश होने का मौका दिया गया। जब वो 3:30 बजे तक पेश नहीं हुए तो मजिस्ट्रेट साहब जो थे उन्होंने उनके नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। इस्लामाबाद ही थे। इमरान खान साहब अगर गिरफ्तार करना मकसूद होता फौरी तौर पर तो इस्लामाबाद की हदूद में इस्लामाबाद से निकलते हुए गिरफ्तार किया जा सकता था। उसके बाद वो वापस आ गए और उस 28 तारीख का जो वारंट गिरफ्तारी जारी हुआ था, जिसकी कॉपी भी ये हमारे स्क्रीन पे आ रही है, उसकी बुनियाद पर अब आज सुबह इस्लामाबाद पुलिस जो है पूरा कानूनी तकाजा पूरा करके वो पहुंची है। तो देखना यह है कि उनकी डेफिनेटली उनको बहुत हायर लेवल से बताया गया होगा कि उन्हें किस हद तक जाना है, किस हद तक नहीं जाना, सिचुएशन से कैसे निपटना है, हजूम बहुत इकट्ठा हो जाए और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो जाए, उस वक्त क्या करना है। मैंने पहले अर्ज किया था कि इस्लामाबाद पुलिस को कहा गया है कि जब वो वहां जाएंगे तो उनके पास कोई किसी किस्म का असलहा नहीं होना चाहिए, ताकि किसी किस्म की
मिसहैप की। चौधरी साहब, ये बहुत आपने इंपॉर्टेंट बात बताई है कि इस्लामाबाद पुलिस को एक तो एसपी की निगरानी में भेजा गया है, जाहिर एक सीनियर रैंक का ऑफिसर है, उसको सूरत हाल का अंदाजा होता है कि किस तरह से रिएक्ट करना है। दूसरा, उनको अनआर्म्ड भेजा गया है वहां पर कि ताकि कोई भी किसी किस्म का मिसहैप ना हो। आप ये भी कह रहे थे कि यहां पर इस्लामाबाद पुलिस पहुंची और नोटिस या गिरफ्तारी या जो भी वो